कृषि विकास केंद्र बरेली हर्षली शॉप पर और मैं हूँ राणा प्रताप सिंह। जिन लोगों ने भी फसल लगाई उन्होंने कभी ना कभी सल्फर का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा और इस वीडियो में हम सल्फर के बारे में ही बात करने वाले हैं। खासकर कि सल्फर का क्या काम है, 80% और 90% सल्फर में क्या फ़र्क है और दोनों में से कौन सा सल्फर बेहतर है। यदि सल्फर के काम के बारे में बात की जाए, सल्फर डालने से पौधे को ग्रोथ करने में और खासकर जो पौधे के जो स्टेम या कल्ले रहते हैं उसमें वो मोटापन लाने में सहायक रहता है। दूसरा, यदि आप मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में आपको दो प्रकार के सल्फर देखने के लिए मिलते हैं। एक तो सल्फर 90% और सल्फर 80%। इन दोनों में क्या फ़र्क है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। जो सल्फर 80% है वो आपका एज अ फंगीसाइड ज़्यादा काम करता है। इसका मतलब जब आप 80% सल्फर को खेत में डालेंगे तो वो ज़मीन में जो फंगस रहेंगे उसको वो ख़त्म करेगा। पर सल्फर जैसे कि यदि हम अपने धान फसल में देखें तो धान में लोग हमारे इधर 3 किलो प्रति एकड़ सल्फर डलता है, तो उसमें आपका फंगस तो ख़त्म हो जाएगा पर जो सल्फर की पूर्ति है, जितना पौधे को सल्फर मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। क्योंकि 80% सल्फर में आपको 8 से 10 किलो सल्फर डालेंगे जब जाके उसका सल्फर की पूर्ति पूरी हो पाएगी। बाकी दूसरी तरफ जो 90% सल्फर है वो आपका एज अ फर्टिलाइजर ही काम करता है, वो फंगस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। इसलिए यदि आप कभी माइक्रोराइजा का भी इस्तेमाल करें तो उसके साथ 90% सल्फर ही डालें, क्योंकि वो माइक्रोराइजा को ख़त्म नहीं करता है। दूसरा, 90% सल्फर को सिर्फ आपको 3 किलो प्रति एकड़ डालना है, उतने में ही सल्फर की जितनी पौधे को ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। 90% सल्फर आपको लंबे समय तक भी काम करता है। शुरू से आप डालेंगे तो आखिरी तक पौधे को सल्फर को मिलता रहेगा। तो इसलिए यदि आप लंबी फसल लगाते हैं 4 से 6 महीने वाली, तो उसमें आप 90% सल्फर का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि वो आपको बेहतर रिजल्ट देगा। ऐसे ही कृषि की और जानकारी प्राप्त करने के लिए फॉलो करें।